नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब शुरू हुआ था, क्या कारण थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के, और क्या क्या हुआ था इसमें, ये आपको सारी जानकारी इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया था। तो देखिए दोस्तों, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह 1929 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और ये आपको तो पता ही होगा कि गांधी जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो 1930 फरवरी 1930 को साबरमती के आश्रम में हुई बैठक के बाद महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से 31 जनवरी 1930 को वायसराय डार्विन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी। देखिए दोस्तों, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्टार्ट हुआ था। और इसके जो मुख्य अभिनेता थे, मान सकते हैं आप, वह थे गांधी जी। और फरवरी 1930 में इसका स्टार्टिंग साबरमती आश्रम के बैठक के बाद हुआ था स्टार्ट। और ये उस टाइम में जो अध्यक्ष था वो था डार्विन। उसके समक्ष 11 सूत्री मांग रखी गई थी। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पूर्व गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी, प्रस्तुत किया गया था। देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत 11 सूत्री मांग रखी गई थी, लेकिन उसमें पूर्ण स्वतंत्रता, जिसका मतलब पूर्ण स्वराज्य भी आप कह सकते हैं, वह उसमें प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस अंतिम पत्र में भारतीयों की अन्य महत्वपूर्ण मांगों की प्रस्तुति की गई, जो इस प्रकार थे। देखिए दोस्तों, इसमें जो मांगे थी वह इस प्रकार थी। तो हम आपको पूरा डिटेल आपको बताएंगे। देखिए, भूमि में 50% की कमी, नमक तथा सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार की समाप्ति। आपको तो पता ही होगा कि जो नमक का जो आंदोलन हुआ था और नमक पे जो अधिकार जो था वह मतलब कि वह सारे लोगों का था। और उस पर जो ब्रिटिश सरकार जो थी वह ज्यादा कर जो वसूल कर रही थी वह सब हटा था। और तीसरा पॉइंट है तटीय संचार में भारतीयों के लिए आरक्षण, रुपया स्टैंडिंग विनिमय अनुपात को कम करना, देसी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण देना, सैनिक खर्च पर 50% की कमी, सिविल प्रशासन पर 50% खर्च में छूट अथवा कमी, मादक द्रव्य पर पूर्णतः रोक, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई। जितने भी जो राजनीतिक कैदी थे, जिसकी जो कोई ना कोई स्वतंत्रता की मांग के कारण जो जेल में बंद थे, उन सब की रिहाई की मांग हुई थी। सीआईडी में परिवर्तन हुई थी। आर्म्स एक्ट में परिवर्तन, जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सके। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो होता है, जो मतलब कि जो लोग हैं जो अब चाहते हैं कि मतलब कि हम अपने सुरक्षा के लिए हथियार रख सकें, वह उनकी मांग को पूरा किया जाए। प्रथम दो मांगे जो थी वह किसानों की मांगे थी, जिसकी संख्या 3 से 5 तक बुर्जुआ प्रकृति की मांग थी, जबकि अंतिम 6 मांगे भारत की आम जनता द्वारा की गई थी। गांधी जी द्वारा 41 दिनों तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया गया। अंततः दांडी मार्च में साबरमती से गुजरात तक दांडी तक का आयोजन कर आंदोलन का प्रारंभ किया गया, जिसकी शुरुआत 12 मार्च को हुई। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और लगभग 375 किलोमीटर दूर 6 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले के दांडी पहुंचकर एवं मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। देखिए दोस्तों, करीब ये जो आंदोलन हुआ था उसमें उनकी जो मांगे जो थी वह 41 दिनों तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया था गांधी जी ने। और जब उन्होंने उनकी मांग का कोई जवाब नहीं दिया तो इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया, जो कि 12 मार्च को हुआ था। और गांधी जी अपने 78 अनुयायी, मतलब कि 78 सपोर्टर के साथ वह दांडी मार्च के लिए रवाना हो गए थे, जो कि एक मुट्ठी भर नमक को हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया था इन्होंने।
सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की इस यात्रा की तुलना एल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने महात्मा गांधी की तुलना एल्वा से लौटने पर नेपोलियन की और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए जो मुसोलिनी थे, जो रोम के थे, उनसे तुलना की थी। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो विभिन्न चरण थे वह क्या क्या थे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम चरण जो था वह 4 मार्च से सितंबर 1930 ईस्वी तक इसमें विभिन्न कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया, जिससे कि नमक कर नहीं देना, शराब की दुकानों पर धरना देना तथा चौकीदारी कर अदायगी इत्यादि पर रोक लगाना। देखिए दोस्तों, ये जो प्रथम चरण जो था उसमें था क्या कि जो 4 मार्च से सितंबर 1930 तक कोई भी जो विभिन्न कार्यक्रम जो थे उसका प्रारंभ किया गया था, जैसे कि नमक का जो टैक्स था वह नहीं देना था, शराब की दुकानों पर जो धरना था वह लगातार दिया गया और जो चौकीदारी पर जो ये था उस पर रोक लगाया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चरण की तरफ, जो कि दूसरा चरण। अक्टूबर 1930 से मार्च 1931 तक इसमें शहरी व्यापारी तथा उद्योगपति द्वारा आंदोलन में कमी तथा उनके द्वारा सरकार एवं कांग्रेस के बीच समझौता कराने का प्रयास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी डरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ। देखिए दोस्तों, शुरू में तो डरविन समझौता से इनकार कर दिया था, लेकिन मार्च 1931 में डरविन ने हाँ कर दिया। तीसरा चरण जो कहता है वो जरा हम लोग जानेंगे। जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक इस चरण में सरकार द्वारा जनता का निष्ठापूर्वक दमन किया गया। इसके बाद ही कांग्रेस द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया था। देखिए दोस्तों, जो जनवरी 1932 से 1934 तक इस चरण में सरकार द्वारा जो जनता का जो दमन किया गया था, उसके बाद ही आंदोलन को वापस ले लिया गया था कांग्रेस द्वारा। चलिए अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कार्यक्रम थे, जो कार्यकाल था, वह क्या क्या था, वह जरा हम लोग जानेंगे। नमक कानून तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, भू राजस्व तथा अन्य करों की अदायगी पर रोक लगाया गया। जितने भी जो भू राजस्व जो थे, भूमि से जो संबंधित जितने भी विभाग थे, उन सब पे जो टैक्स लगता था उन पर रोक लगाया गया। विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी जो कपड़े थे उनको एक्सेप्ट किया गया था। कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालय तथा सरकारी समारोह का बहिष्कार किया गया। उसमें लोग सब जाना बंद कर दिए और जितने भी जो विदेशी कपड़े थे उनको इग्नोर किया गया। सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र, चरखा काटना आदि। ये जो चरखा जो था उसको यूज किया गया ताकि वो खादी के कपड़े का इस्तेमाल कर सके लोग। और देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बीच क्या डिफरेंस है वह जरा हम लोग जानेंगे। यह हमेशा पे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही VVI है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। आप जरा समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह 1930 से 1934 तक चला था, जबकि असहयोग आंदोलन उससे पहले ही 1921-1922 में ही चला था, जिससे कई विषयों पर एक कदम आगे था। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति थी। सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन जो था वह पूर्ण स्वराज की प्राप्ति थी दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से कम हिंसक प्रवृत्ति का था। देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह असहयोग आंदोलन से कम हिंसक प्रवृत्ति का था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों की भागीदारी असहयोग आंदोलन से ज्यादा जोखिम भरी थी। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो लोग जो थे और लोगों को जो तत्परता जो थी वह असहयोग आंदोलन के कंपैरिजन में देखें तो ज्यादा था। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति शुरू से सरकार ने निष्ठुर दमनकारी नीति अपना रखी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं, व्यापारी वर्ग तथा किसानों की भागीदारी असहयोग आंदोलन से ज्यादा थी। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो असहयोग आंदोलन से ज्यादा मतलब कि ज्यादा इफेक्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन का था, जिसमें महिलाएं, व्यापारी लोग जो थे उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा थी। जबकि और किसी भी आंदोलन में, गांधी जी के आंदोलन में देखें तो महिलाओं की जो तत्परता जो थी वह कम दिखाई देती है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेस असहयोग आंदोलन की तुलना में संगठनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत हो गई। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो कांग्रेस जो थी वह ज्यादा मजबूत हो गई थी असहयोग आंदोलन के तुलनात्मक में आप अगर देखें तो। और दूसरा पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ खास दृष्टिकोण से असहयोग आंदोलन की तुलना में कम हिंसात्मक रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में असहयोग आंदोलन की तरह हिंदू मुस्लिम एकता की विशेषता नहीं थी। इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम थी। देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो मुस्लिम जो सपोर्टर थे वह बहुत ही कम रहे। मुस्लिम जो लोग थे वह सपोर्ट उन्होंने कम किया, जबकि असहयोग आंदोलन में दोनों की सपोर्ट भारी मात्रा में रही थी। मजदूरों की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन से असहयोग आंदोलन में अधिक थी। देखिए दोस्तों, मजदूरों की जो भागीदारी थी, जो मजदूरों का जो सपोर्ट रहा था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से असहयोग आंदोलन में ज्यादा मात्रा में था। इस वजह से देखिए दोस्तों, इस वजह से अगर आप देखें तो जहां तक आप देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह हर मामले में अगर देखें तो दोनों का ज्यादा वैल्यू रहा था। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर का जो आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन वह खत्म हो गया आपका, और आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।